नमस्कार बच्चों। कल हमने आपको करवाया था शब्द करवाए थे उत्पत्ति के आधार पर। आज हम आपको करवाएंगे रचना के आधार पर शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। सबसे पहले हम करते हैं रूढ़ शब्द। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। यदि इन शब्दों के टुकड़े किए जाएं तो कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होगा, जैसे फल, बिल्ली, घोड़ा, किताब, आँख आदि। हम इनको अलग कर देंगे। बी ल ली बिल्ली, घो जमा डा घोड़ा, की जमा ता जमा ब, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकलता। इन्हें कहते हैं रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द। योग का अर्थ है जुड़ना। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बने होते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक शब्द। इन शब्दों में एक रूढ़ शब्द होता है और इसके अतिरिक्त अन्य शब्द या यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देखिए, नमकीन, नमक जमा ईम। अनपढ़, अन जमा पढ़। गुणवान, गुण जमा वान। जो इसका प्रत्यय होता है, कईयों में उपसर्ग होता है, कईयों में प्रत्यय। आप देखिए, नमकीन में नमक जमा इन में प्रत्यय है। अनपढ़ शब्द में अन उपसर्ग है और पढ़ मूल शब्द। गुणवान में गुण हमारा मूल शब्द है और वान हमारा प्रत्यय है। उपसर्ग और प्रत्यय वो होते हैं कि जब जो शब्दांश के आगे लगते हैं वो उपसर्ग कहलाए जाते हैं, जो शब्दांश के पीछे लगते हैं वो प्रत्यय कहलाए जाते हैं। अब इसके बाद आता है योग रूढ़ शब्द। कुछ यौगिक शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, वस्तु विशेष के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखिए, पंकज शब्द में पंक जमा ज के योग से बना है पंकज। पंकज का अर्थ होता है कमल। पंक अथवा कीचड़, ज अर्थात जन्मा, कीचड़ में जन्मा। पंकज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो चुका है। कीचड़ में जन्म लेने वाले जंतुओं या के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता। इस प्रकार लंबोदर शब्द में लंबा और उदर शब्द आया। दोनों में ये दोनों रूढ़ शब्द हैं। लंबा का भी कोई अर्थ नहीं निकलता, उदर का भी नहीं, लेकिन दोनों के रूढ़ शब्द के योग से लंबोदर शब्द बन गया। अब लंबोदर का अर्थ होता है लंबे पेट वाला। पीताम्बर, दशानन, नीलकंठ, जलज आदि ये सारे योग रूढ़ शब्द कहलाए जाते हैं। देखिए, आपको रचना के आधार पर 3 करवाए: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद आगे देखिए, प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर जब हमें बोलकर या लिखकर शब्दों को ज्यों का त्यों लिखते हैं या कुछ बदल कर कभी लिख देते हैं तो हमें उन्हें कहते हैं प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के शब्द होते हैं: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द वो होते हैं जो लिंग, काल तथा वचन से प्रभावित होते हैं, और जो अविकारी होते हैं वो लिंग, वचन और कारक से प्रभावित नहीं होते। हिंदी ग्रामर हमारी 2 भागों में बटी हुई है: विकारी शब्द और अविकारी शब्द। अविकारी शब्द में संज्ञा चेंज हो सकती है, सर्वनाम चेंज होता है, क्रिया भी चेंज होती है, लेकिन ये जो क्रिया विशेषण वाले शब्द हैं ये वाक्य में आने के बाद भी परिवर्तित नहीं होते। जैसे देखो, संज्ञा, लड़का का लड़के भी हो गया, लड़कों भी हो गया। सर्वनाम शब्दों को भी बदला जा सकता है, जैसे मैं, मुझे, मेरा। क्रिया, आ, आया, आएगा, आओ। विशेषण, काला, काली, काले। अविकारी शब्द होते हैं ऊपर, वहाँ, कल, तेज आदि। ये वाक्य में आने के बाद बदलते नहीं हैं। इनका क्रिया पे ना असर होता है ना कारक पे। समुच्चय बोधक शब्द और, तथा, इसलिए ये वाक्य में बिल्कुल परिवर्तित नहीं होते। इनका, जैसे हम कोई वाक्य लिखते हैं, मैं कल स्कूल नहीं आया क्योंकि मुझे बुखार था, तो क्योंकि क्या है? कंजक्शन। तो कंजक्शन में ये चेंज नहीं होते। राम और सोहन भाई हैं, तो और
एंड लगाया तो वो समुच्चय बोधक बन गया। विस्मयादि बोधक गुड, वेरी नाइस। जब आप ऐसे शब्द लगाते हो तो उसके पीछे आप इस प्रकार का साइन लगाते हैं तो वो हमारा विस्मयादि बोधक साइन होता है। संबंध बोधक में हम क्या करते हैं कि जब वाक्य में आए संज्ञा और सर्वनाम का अन्य संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध होता है तो उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। जैसे मेरे घर के सामने एक पेड़ है, मेरे घर के सामने एक पेड़ है, के सामने आ गया, के बिना, के सामने, के नीचे, के कारण, तो ये सारे संबंध बोधक होते हैं। फिलहाल आपको इतना ही याद करना है कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द प्रयोग के आधार पर, बस अर्थ के आधार पर होते हैं जिनका कुछ अर्थ निकले। कुछ लोग अर्थ के आधार पर शब्दों को सार्थक मानते हैं। वैसे तो वर्णों के सार्थक समूह को ही शब्द कहते हैं, परंतु कभी कभी बोलचाल की भाषा में लाते हैं, जैसे खाना वाना, छोटी बोटी, पानी वानी। तो यहाँ कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो होते तो निरर्थक हैं, लेकिन हम उन्हें अपनी भाषा में उनका प्रयोग कर लेते हैं। वैसे रोटी बोटी का कोई अर्थ नहीं है और खाना वाना का भी कोई अर्थ नहीं, लेकिन जब हम शब्द बनाते हैं तो इन शब्दों का प्रयोग कई बार हम अपने लेखनी को अच्छे ढंग से इम्प्रेसिव, आकर्षक बनाने के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, समानार्थी शब्द, विलोम या विपरीतार्थक शब्द। एकार्थी शब्द से अभिप्राय है एक ही अर्थ वाला। देखो जैसे पुस्तक, पुस्तक एक ही होती है, ठीक है। शेर, फूल, नदी, यमुना, श्रद्धा आदि। अनेकार्थी होते हैं मुद्रा, मुद्रा में देखो मुख का भाव भी होता है, मोहर भी होती है, धन भी। मुद्रा, जैसे मुद्रा आज की भारत की मुद्रा क्या है, भारत की मुद्रा नोट, करेंसी जिसको हम कहते हैं करेंसी। मुख का भाव, जब आप नृत्य करते हैं तो आपके मुख की मुद्रा कैसे होती है, उसको मुद्राएं कहते हैं। मोहर होती है, जब किसी देश की मोहर लगती है तो उसे मोहर कहते हैं। उसके बाद आता है समानार्थी शब्द। समानार्थी शब्द होता है सेम। फूल, जैसे फूल को हम पुष्प कहते हैं, कुसुम कहते हैं, प्रसून कहते हैं। समानार्थी पर्यायवाची भी कहा जाता है, जो आप अब तक करते आ रहे हैं। विपरीतार्थक शब्द, कुछ शब्दों के अर्थ एक दूसरे के विपरीत होते हैं, उल्टे, जिसको आप अपोजिट शब्द भी कहते हैं। रात, दिन, अंदर, बाहर, ऊपर, नीचे, ठीक है। तो ये हमारे थे शब्द जो हमने किए अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति के आधार पर। अब देखो कुछ हमें आप इस पाठ से थोड़ा सा हट के आपको एक चीज़ बताते हैं, युग्म शब्द। युग्म शब्द क्या होते हैं, एक ही आवृत्ति वाले। हम अपने शब्दों में इनका बहुत अच्छे ढंग से प्रयोग करते हैं, लेकिन जब कभी आप पैटिस गद्यांश आप करते हैं तो आपको ये पूछा जाता है कि शब्द युग्म कैसे हैं, ठीक है। जैसे पतले पतले, मंद मंद, दाना दाना, खड़े खड़े, पहुँचते पहुँचते, राम राम, दोनों एक जैसे शब्द आते हैं, ठीक है। वो होते हैं हमारे एक वाले, दोनों एक जैसे आए। लेकिन अगले में देखिए मिलते जुलते, नौकर चाकर, दीन दुखी, दौड़ धूप, दाल रोटी, भाग दौड़, चमक दमक, पूजा पाठ, सोच विचार, जी जान, जान पहचान, चीखते चिल्लाते। और अगले में आते हैं अपोजिट, चर अचर, हर्ष विवाद, दाएं बाएं, लाभ हानि, देश विदेश, यश अपयश, न्याय अन्याय, हित अहित, उचित अनुचित, सत्य असत्य। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें पहला शब्द तो सार्थक होता है, दूसरा निरर्थक। पानी तो शब्द है, वाणी क्या है। खाना तो शब्द है, वाना क्या है। चाय शब्द, वाय कोई शब्द नहीं। बात शब्द, वात कोई शब्द नहीं। तो जिसके अंदर पहला शब्द सार्थक होता है और दूसरा निरर्थक शब्द होता है। युग्म शब्द के अंदर हम जो लगाते हैं, हम इसको बीच में जो लगता है उसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। इसका अर्थ होता है और, या और या स्लैश में देखिए, और इसका या अथवा या। तो एक ही शब्द के आवर्ती से बने हुए युग्म शब्द होते हैं। युग्म होता है जो जोड़ा, जोड़े के अंदर जो शब्द होते हैं, चाहे वो अपोजिट हो, चाहे वो एक जैसे हो, चाहे वो
उनसे अलग दूसरे से अपोजिट, यानी कि चर अचर, एक अच्छा एक बुरा, वो अपोजिट। मिलते जुलते, नौकर चाकर, कंकड़ पत्थर, कंकड़ भी सेम पत्थर भी सेम। दाल रोटी, सोच विचार, भाग दौड़, जी जान, इन दोनों का मिलता जुलता अर्थ होता है। और जो विपरीत होते हैं उनका बिल्कुल डिफरेंट अपोजिट होता है। युग्म शब्द होते हैं जो पहला सार्थक शब्द, दूसरा निरर्थक शब्द। तो अब हमने आपको ये पाठ करवाया था शब्द, जिसमें आपको उत्पत्ति के आधार पर हमने पहले करवाया था, रचना के आधार पर आप 3 करेंगे, प्रयोग के आधार पर 2 विकारी शब्द अविकारी शब्द, अर्थ के आधार पर भी एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विपरीतार्थक। और जो ये है शब्द युग्म, जो हमने आपकी ज्ञान को बढ़ाने के लिए बताया है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप शब्द पाठ को पूरा कीजिए और इसकी परिभाषाएं